बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं चिकन शवारमा रेसिपी। बहुत ही इजी मेथड से बना रहे हैं। ट्रस्ट में अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो तब भी आप बहुत ही टेस्टी शवारमा बना सकते हैं। पूरी रेसिपी को फॉलो करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। स्टेप बाय स्टेप आपने पूरी रेसिपी फॉलो करनी है तो आपका चिकन शवारमा बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 2 कप मैदा ले लिया है, अच्छी तरह से छान कर। 1 कप में से 2 बीटा ब्रेड रेडी होंगी। आप इस हिसाब से जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आपने शवारमा बनाने हो उस हिसाब से जो है आप जो है मैदा ले सकते हैं। 2 कप मैदा ले लिया है मैंने और 1 चम्मच हमने इसमें इंस्टेंट ईस्ट शामिल कर दी है। 1 टीस्पून हमने इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है और 1/2 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। 2 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। आप घी या बटर शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल यकजान कर लेना है। पानी की मदद से हमने डो तैयार कर लेनी है। इस डो को बहुत ज़्यादा गूंदने की जरूरत नहीं है, हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हमने इसको गूंद देना है तो डो रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको 2 चम्मच ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अच्छे से हमने इसको ग्रीस करना है और इसको हमने कवर कर देना है ताकि इसके अंदर कोई भी एयर ना जाए और ये अच्छे से फूल जाए। टाइटली हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे और किचन काउंटर पे छोड़ देंगे। 300 ग्राम चिकन ले लिया है जिसको हमने क्यूब्स में काट लिया है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च पिसी हुई शामिल कर दी है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दी है। 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा कप हम इसमें दही शामिल कर देनी है और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे 20 मिनट तक कवर करके मैरिनेशन को छोड़ देंगे। इससे जो है स्पाइसेस सारे जो हैं अंदर तक चले जाएंगे और बहुत अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। डो को रेस्ट दिए हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। वॉल्यूम में ये डबल हो चुकी है। ये देखिए ये कितने अच्छे से फूली है। अब हम इसको जो है रोल करके एक अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे और हमने इसको रोल कर लेना है। हमने इसे रोल करके इक्वल 4 पीसेस में डिवाइड कर लेना है और 4 पेड़े रेडी कर लेने हैं गोल मटोल से। हमने इसको आराम से घुमाते हुए पेड़े रेडी करेंगे। इस तरह से हमने सभी पेड़े रेडी कर लिए। अब काउंटर पे हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है और बेलने की मदद से रोटी बेल लेनी है। हमने पेड़ों को रेस्ट नहीं देनी। चारों रोटियां हमने बेल लेनी है और हमने इन्हें कवर करके 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देंगे। इससे ये अच्छे से फूल जाएंगी। कढ़ाई में हमने 1/3 का कुकिंग ऑयल ले लिया है जिसमें मैरिनेशन वाला चिकन शामिल कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे कुक कर लेना है। चिकन अपना भी पानी छोड़ेगा और दही का पानी भी है, इससे चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा।
इसे मीडियम से हाई फ्लेम पे पका लिया है। अब हम इसे कवर करके कुक कर लेंगे। तक हमने इसे लो फ्लेम पे कवर करके कुक कर लिया है। चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जो है हम सॉस तैयार कर लेंगे। 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है, जिसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। 10 सेकंड तक लो फ्लेम पे हमने इसे सौते कर लिया है। अब कटा हुआ 1 टमाटर बिल्कुल चॉप किया हुआ इसमें शामिल कर देंगे। 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ये बिल्कुल जूसी हो चुका है। इसमें दरमियानी साइज की चॉप की हुई 1 प्याज शामिल कर दी है, 2 सब्ज मिर्च कटी हुई शामिल कर दी है और 2 मिनट तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें कवर करके लो फ्लेम पे 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। 2 मिनट तक हमने इसे कुक कर लिया है। अब हमने इसमें स्पाइसेस शामिल कर देने हैं। 1/2 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स हमने इसमें शामिल कर दी है। 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें चिली सॉस शामिल कर दिया है। सोया सॉस और 1 ही चम्मच हमने इसमें चिली सॉस शामिल कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे कवर करके कुक कर लेंगे। कवर करके कुक कर लिया है। अच्छी तरह से ये रेडी हो चुका है। अब हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। साथ ही 10 मिनट हो चुके थे। हमारी जो है बीटा ब्रेड अच्छे से फूल चुकी थी। अब तवे पे हमने इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे दोनों साइड से कुक कर लेना है। एक तरफ से हमने 2 मिनट तक इसे कुक किया है और ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है और दूसरी साइड से हम इसे पका लेंगे। पिटा ब्रेड को हमने दोनों तरफ से कुक कर लिया है। सभी पिटा ब्रेड्स जो हैं हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। अब जो है हमने सॉस को रेडी कर लेना है। जो मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ था रूम टेम्परेचर पे वो ठंडा हो चुका था, वो हमने जार में शामिल कर दिया है। आधा कप केचप शामिल कर दिया है और आधा कप हमने इसमें मायोनीज शामिल कर दी है। हैंड ब्लेंडर की मदद से हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करके स्मूथ पेस्ट बना लेना है। सॉस अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम चलेंगे असेंबलिंग की तरफ। पिटा ब्रेड्स बहुत अच्छी फूली सी और बिल्कुल सॉफ्ट सी रेडी हुई है। सबसे पहले पिटा ब्रेड पे हम सॉस लगा लेंगे अच्छी तरह से, जो हमने रेडी करके रखी है। अच्छे से लगानी है तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। ट्रस्ट मी, आपने ये रेसिपी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी तरह से हमने सॉस लगा ली है। अब हम इसके ऊपर इसकी फिलिंग रख देंगे जो हमने चिकन की रेडी करके रखी है। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है और ये बिल्कुल फ्री है। इससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। चिकन की फिलिंग रखने के बाद हमने इसके ऊपर सैलेड रख देना है। हमने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और खीरा लिया है। आपको जो भी पसंद हो वेजिटेबल्स वो आप इसमें रख सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर केचप डाल सकते हैं और दोबारा से मायोनीज भी लगा सकते हैं।
जो है दोबारा से नहीं लगा रहे, इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। और सभी शवारमे जो है हमने इस तरह से रेडी कर लेने हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक करते ज़रूर जाना है। आपकी कमेंट और आपकी सपोर्ट से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रेसिपी लेके आऊँ आपके लिए। ओके जी, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।